नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हरीशंकर खटीक को चंबल का प्रभारी बनाया गया। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं आलोक शर्मा को उज्जैन संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। क्रांति देव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शरदेंदु तिवारी को शहडोल संभाग का प्रभारी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हरीशंकर खटीक को चंबल का प्रभारी बनाया गया है। कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आलोक शर्मा को उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं क्रांति देव सिंह को भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, कई फेरबदल किए गए, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, दिन भर चलने वाली इस बैठक में एक बड़े महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें जो संभाग हैं वो कहीं ना कहीं बांटे गए हैं और जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि बात की जाए हरिशंकर खटीक की, तो हरिशंकर खटीक को जिस प्रकार से चंबल क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, उसी प्रकार कविता पाटीदार को जबलपुर संभाग का बनाया गया है। इसी प्रकार देखा जाए उज्जैन संभाग की बात की जाए, भोपाल संभाग की बात की, जो शहडोल संभाग की बात की जाए, तो तीनों संभाग यानी टोटल 5 संभाग के जो प्रभारी हैं वो बीजेपी ने बना दिए। क्योंकि इसके पहले जो संभाग थे अलग अलग, उनके प्रभारी कुछ और थे, तो प्रभारियों को कहीं ना कहीं बदला गया है। मगर जिस प्रकार से दिन भर मंथन का जो दौर है वो देखने को मिला था, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। मगर जिस प्रकार से बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कल से जिस प्रकार से चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभियान छेड़ा जा रहा है नए वोटरों को जोड़ने का, तो उसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी है जो नए वोटर को जोड़ने के लिए तमाम जो प्रयास है वो करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी, मगर आज दिन भर के यदि पूरे बैठकों की यदि बात की जाए, तो ज्योतिराज सिंधिया का बैठकों से जिस प्रकार से उठ के जाना वो बड़ा एक चर्चा का विषय बना रहा। जी विवेक, जिस तरह हमने पहले देखा था पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस वक्त सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। कई सीनियर नेताओं के आंसू भी झलक पड़े थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना भी पड़ा था चुनाव के नतीजों के वक्त। क्या लगता है इस बार इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है ताकि सीनियर नेताओं को दोबारा से मनाया जाए? बिल्कुल, सीनियर नेताओं की यदि बात की जाए तो सीनियर नेताओं को कहीं ना कहीं इस बार जवाबदारी दी गई है। और साथ ही बात की जाए प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है और प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम योजना जो चलाई जा रही है उनको किस प्रकार से जमीनी स्तर तक ले जाया जाए, जिसके लिए जो सीनियर जो नेता है उनको कहीं ना कहीं जवाबदारी दी गई है। और जिस प्रकार से प्रभारी चेंज किए गए उससे साफ हो गया है कि अब बीजेपी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी करना शुरू कर दी है। क्योंकि 5 संभाग की बात की जाए, भोपाल संभाग की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें, जबलपुर, शहडोल, चंबल संभाग की बात की जाए, तो अलग अलग जो प्रभारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं। और साथ ही युवाओं को जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और आज जिस प्रकार से कोर कमेटी की बैठक थी, कोर ग्रुप की जो बैठक थी, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं एक बार चर्चा की गई, चिंतन किया गया। क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो खासतौर पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और इसका असर चुनाव पे ना पड़े, जिसके लिए बीजेपी पार्टी ने जो प्रभारी हैं वो भी नियुक्त अलग अलग कर दिए हैं। और साथ ही अलग अलग जिलों के यदि बात की जाए जिला अध्यक्षों की, तो जिस प्रकार से उनकी परफॉर्मेंस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही बात की जाए 5 जो जिला अध्यक्ष हैं उनको हटा भी दिया गया है। तो संभावना है कि 2023 के शुरुआत में ही जो करीब 12 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनको जो हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर आज चर्चा भी की गई कि जो नए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको किस हिसाब से
रखा जाए और जो पुराने जो जिला अध्यक्ष जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं उनको कहीं ना कहीं हटा के पार्टी में किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि पार्टी किसी भी नेता को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से नाराजगी के कारण कई जो ऐसे नेता थे बीजेपी के जो बगावत कर दिए थे, साथ ही भीतर घात की भी लगातार खबर आ रही थी। तो इस प्रकार की स्थिति ना बने तो उनको कहीं ना कहीं किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं विचार किया गया आज की बैठक में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी। तो देखिए, बड़ा फेरबदल किया गया कोर कमेटी की इस बैठक के दौरान, और ये भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से नाराज सीनियर नेताओं को मनाने की कवायद शुरू है बीजेपी में, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम भी बीजेपी को मिल सकता है।